So good afternoon everyone. Good afternoon, sir. So guys, today we are going to talk about one very important chapter that is called refraction of light. प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखो एक बड़ी अच्छी बात है, ये सबने देखा होगा कि अपने बकेट में है ना, मान लो कुछ गिर जाए, पेन गिर जाए या पेंसिल गिर जाए, अपन उसको पकड़ने की कोशिश करते तो हमको लगता है वो ऊपर ऊपर रखा हुआ है, लेकिन पकड़ने जाते हैं तो वो उधर मिलता नहीं है ना। हमने देखा होगा ना कि एक बकेट है, उस बकेट में क्या होगा, अगर कोई चीज़ मान लो यहाँ पर गिरी हुई है तो हम जब उसको यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से जब उसको देखते हैं तो वो हमको क्या दिखता है कि यार वो यहाँ कहीं पर है, होता है कि नहीं? ये सबने महसूस किया होगा, ये सुनो। या अपन ने ऐसा भी देखा होगा कि अगर एक ग्लास है और उसमें अगर हम कोई पेंसिल या कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी बेंड सी हो गई है, होता है कि नहीं? ऐसा लगता है जहां से वो डाला वो बेंड हो गई है। यस, ये सबने देखा है कि नहीं? तो ये क्यों होता है, ये फिनोमिना क्या है और ऐसा होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? इस फिनोमिना को बच्चों अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। पहले मैं आपको बता दूं क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ये तो सिंपल है। अभी रिफ्रैक्शन है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने पेंसिल को इसमें डाला तो यहां मान लो पानी था, है ना, तो यहां पर क्या है, एयर, यहां पे क्या है, वाटर। तो एयर इज अ मीडियम, वाटर इज अनदर मीडियम, यस और नो? दोनों अलग अलग माध्यम है, मीडियम है, हाँ है ना। तो जब लाइट, अब हम कहां से देख रहे हैं, हम सामने से देख रहे हैं, श्वेत देख रहा है यहां से, और जब श्वेत ने देखा तो लाइट कहां से गई, इधर से लेके इधर गई, मतलब एयर से कहां गई, पानी में गई। वाटर में नहीं जा सकती, पानी में गई। अब श्वेत देख रहा है तो श्वेत बोलेगा ना कि एयर में गई कि पानी में गई, किधर गई, वाटर में गई पानी में गई, चलो पानी में गई, हाँ है ना। तो जो लाइट है कहां से कहां गई, एयर टू पानी, ठीक है। जब वो एयर टू पानी गया तो क्या हो गया, वो बेंड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज चेंज इन व्हाट, मीडियम। सो रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है, चेंज इन मीडियम जरूरी है। अब चक्कर क्या है, चक्कर यह है कि अपन भोले भाले बच्चे, हमको नहीं पता भैया मीडियम क्या है। अब यहां मीडियम की बात चल रही है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, सिंपल हिंदी में मीडियम का मतलब होता है माध्यम। किसी चीज को करने के लिए क्या लग रहा है, लाइट को ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए, लाइट को ट्रैवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। सन से जो लाइट आ रही है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां मीडियम नहीं मिलता, जहां पर मीडियम नहीं रहता वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ट्रैवल कर जाती है, बट बहुत सारी रेज ट्रैवल फिर भी नहीं कर पाती। समझ में आ रही बात? अब सन से जो लाइट आ रही है हमारे पास पहुंचेगी। अब देखो ये हो गया अपना अर्थ, इस अर्थ के ऊपर ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, और ये आ रही है सनलाइट। अब यहां से मान लो 100% सनलाइट जा रही है, तो वो पहुंचते 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 यहां अर्थ तक केवल 10% ही पहुंचेगी, बाकी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। अब इस 10% का क्या होगा, 90% एटमॉस्फेयर पकड़ लेगा, है ना, ओजोन लेयर पकड़ लेगी। भाई यूवी रेज वगैरह मत जाओ, लोग रहते इधर हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सुनो। तो इसका भी 10% धरती पर पहुंचता है, फिर इसका 10% का 90% निकाल दिया जाता है। अब अगर मैं इसको वैल्यूज के हिसाब से बोलूं तो मान लो ये 100 है तो यहां पहुंचेगा 10, फिर 10 का ये मतलब पहुंचा 0.1, अब 0.1 का भी 90% बाहर, तो 0.001 वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है और गर्म होकर रहती है। कहानी समझ में आ रही है? हीट थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये कहानी है मीडियम की। अगर मान लो यहां एयर ही ना हो, तो एटमॉस्फेयर ही ना हो, तो फिर ओजोन ही ना हो, फिर जिंगल बेल, पूरी की पूरी रेस यहां पे भुट्टा बन जाए अपन, बेक्ड समोसा। कहानी समझ में आ रही है? चलो, तो मीडियम क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के टॉपिक में अभी तक लेकर नहीं गया हूं, मैं आपको सिर्फ अभी कहानी सुना रहा हूं, यहां वहां की बातें कर रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि हमको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियम एंड हाउ द रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा,
एक पिक्चर समझते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने यहां पर लिखा एयर, वाटर, ग्लास और चलो डायमंड लिख देते हैं। क्लियर है? ये 4 मीडियम है। एक बार हमने लाइट एयर में डाला, एक बार वाटर में, एक बार ग्लास में, एक बार। बच्चों अगर मीडियम है तो वहां पार्टिकल्स तो होंगे, तो मान लेते हैं एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। एयर के पार्टिकल्स कैसे हैं? दूर दूर। मान लो इतने दूर दूर हैं एयर के पार्टिकल्स, रैंडमली घूम रहे हैं। वाटर के थोड़े पास पास आ गए, ग्लास के थोड़े और पास आ गए, यस। और डायमंड के एकदम चिपक के, एकदम क्लोजली पैक्ड, यस। जब ये लूज लूज थे तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेयर। एयर नहीं, रेयर। तो अगर एयर से कंपेयर करेंगे तो वाटर क्या कहलाएगा? डेंस या डेंसर। यस और नो? यस और नो? अब देखो कहानी। अब अगर वाटर और ग्लास को कंपेयर करोगे तो ग्लास इज मोर डेंसर। यस और नो? कंपेयर टू। तो अगर ग्लास से कंपेयर करेंगे तो वाटर इज व्हाट? Yes or no? Similarly, if we compare from diamond, then glass is rarer. Yes or no? And obviously this will be denser. Yes or no? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि neither this is rare nor this is denser. Neither this is rare nor it is denser. कोई भी rare या denser नहीं है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं तब डिसाइड होगा कि whether this is rare or, है ना? जैसे वाटर, इफ वी कंपेयर वाटर विथ ग्लास देन वाटर इज रेयर, बट इफ वी कंपेयर वाटर विथ इट इज डेंसर, है ना? द वाटर विल बी डेंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, तो मीडियम हमें समझ में थोड़ी देर के लिए, चलो आगे थोड़ी देर के लिए। तो अब रूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब रूल समझने के लिए एक पिक्चर सोचेंगे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए पिक्चर सोचें। मान लेते हैं कि विहान को मैंने दौड़ने के लिए लगाया। विहान तेरे को दौड़ते आता है? तो दौड़ सकता है? वेरी गुड। अभी मत दौड़ना, लेकिन जब बोलेंगे तो दिमाग से दौड़ना, ठीक है? अगर मैंने विहान, लेट्स सपोज फॉर अ टाइम बीइंग, मैंने विहान को दौड़ने के लिए लगाया, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। और विहान को मैंने एक ओपन फील्ड में दौड़ने के लिए बोला, ओपन फील्ड। तो क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उसको? वो बिंदास सीधे सीधे दौड़ के चला जाएगा, हाँ है ना? तो जो लाइट है वो सीधे सीधे चली जाएगी अगर कोई बीच में ऑब्स्टिकल ना आए। यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल? अब थोड़ी देर के लिए सोचो। मैंने विहान को ऐसी जगह बोला कि विहान तू ओपन फील्ड से किसी ओवर क्राउडेड भीड़ में जा। ओवर क्राउडेड भीड़, ओवर क्राउडेड भीड़ मतलब क्या है? भीड़ को वैसे भी क्राउड बोलते हैं ना, जैसे लोकल ट्रेन में बोलते हैं, मुंबई की लोकल ट्रेन, इतनी भीड़ है तो क्या वो ऐसे चौड़े होके जाएगा? पहले तो चौड़े होके दौड़ रहा था ऐसे ऐसे करके, अब कैसे जाएगा? हाँ ना? तो अपने आप को क्या कर लेगा? सिकोड़ लेगा, हाँ ना? सो जो लाइट है, अगर ओपन फील्ड मतलब रेयर, ओपन मतलब रेयर ना, और कहां गया? क्राउड में। क्राउड मतलब डेंस, है ना? डेंसर। तो ये क्या कर रहा है? अपने आप को सिकोड़ रहा है, मतलब श्रिंक कर रहा है अपने पाथ को, है ना? अपने पाथ को क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है, सिकोड़ रहा है ना? ये थोड़ी देर के लिए समझो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। यू पीपल आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट, इसलिए तुमको दिमाग में समझने के लिए मैं ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। समझ में? जैसे एक बार समझ में आ जाएगा, खट से सीधे फिजिक्स में डुबकी लगा देंगे अपन। डन। अब इसकी उल्टी पिक्चर। अब है ना, ये विहान ऐसे ऐसे जा रहा था लोकल ट्रेन में, जैसे इसका स्टेशन आया, ट्रेन के अंदर भीड़ है लेकिन स्टेशन पे भीड़ कम है, तो ऐसे था, जैसी जगह मिल गई
फिर से चौड़ा हो गया, हाँ है ना। तो इसका उल्टा क्या हुआ, अगर डेंस से रेयर में जाएगा, डेंस से तो क्या हो जाएगा, फिर से चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, हाँ है ना। बस अब आ जाओ फिजिक्स पे, रिफ्रैक्शन। अब शुरू हो रहा है बेटा तुम्हारा चैप्टर, समझ में। सो रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, पहली कंडीशन चेंज इन मीडियम, चेंज इन डेंस। वाह रे वाह, जय कोरोना। ये सब कोरोना कमाल है तुम लोग हैं। कल उसको बोला था लिखने के लिए, बोलता सर हाथ में घाम आ रहा है। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, हाथ में घाम आ रहा है। अब इसकी मम्मी को बोलो इसके हाथ में घाम आ रहा है, छाया करके दो इसको। घाम मतलब धूप, क्या है ये, डन। सो अब यहां पे दो कंडीशन है, कंडीशन दो है क्या, ये तो कंफर्म है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, चेंज इन पाथ। व्हाट इज रिफ्रैक्शन कोई पूछे तो क्या बोलोगे, चेंज इन पाथ। कब कब, किसका पाथ चेंज, लाइट का। तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हो ना, तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another is called, yeah, talented बच्चे। चल बोल के बता पूरा, ये जो मैंने बोला है पूरा बता। what is refraction, change in medium, अरे चेंज इन पाथ, मीडियम नहीं, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium, that is called, अभी भी नहीं समझा तेरे को। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में चेंज आता है, उस चेंज इन पाथ को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है। अब गड़बड़ है यहां पे, एक गड़बड़ है क्या, लाइट रेयर से डेंस में भी जा सकती है, हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, या डेंस से दोनों भी हो सकता है कि नहीं। तो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं क्या, पहले क्या लिखेंगे, रेयर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या होगी, डेंसर टू, क्लियर। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जैसे ये एयर से वाटर में, मैं लिख भी देता हूं, लेट से यहां पे कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये एयर है और ये लेट से वाटर है। तो जब लाइट, और ये मान लो ये इसका एक और कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और ये उसका वाटर का लेवल है, यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और अब लाइट जा रही है तो देखो क्या होगा कि लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये रेयर टू डेंसर, रेयर टू लाइट क्या होगी, बेंट, इट बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलता है, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। जो लाइट आ रही है इसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्ट हुई है ना। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर 90 डिग्री, समझ में। तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन थोड़ा बेंट हो गई, क्यों बेंट हो गई, क्योंकि वो रेयर से डेंस में जा रही है, रेयर से डेंस, भीड़ में गए बेंट हो गए, सिकुड़ गए। अब क्या होगा दूसरा वाला, चौड़ जाना, मतलब फैल जाना, मतलब मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, और चौड़ होके जा रहा है एकदम, ठीक है। तो दूसरा देखो, ये मान लो एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास, और स्लैब मतलब टुकड़ा, ठीक है, और ये एयर है, बाहर एयर है, क्या है, ठीक है। अब देखो लाइट को क्या हुआ, लाइट गई ग्लास में, बाहर आ रही थी, ये नॉर्मल है, उसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन लाइट एकदम और फैल के गई, लो ये ऐसे आया, लाइट ऐसे चला गया। इनका एक्चुअल पाथ क्या था, अगर कोई बोले इसका एक्चुअल पाथ बना के दिखाओ तो क्या होगा, इसका एक्चुअल पाथ ये था, इसका एक्चुअल पाथ यही था ना, लेकिन ये ऐसे चला गया, और इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन ऐसे चला गया, हाँ है ना। तो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये
बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया, और इट बेंट या इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? सो लेट स्टार्ट राइटिंग। तो लिखो चैप्टर का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देवियों सज्जनों, क्या नाम है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। आलू और भालू में डिफरेंस होता है, ठीक है? रिफ्लेक्शन मत कर देना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से। दैट इज रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखो व्हेन भाई बेटा रुक तो सकते नहीं, बहुतों ने रोकने की कोशिश की, रुकते नहीं अपन, अरे मेरे लिए झुकेगा नहीं साला। चलो, when a beam of light, beam मतलब किरण, प्रकाश की किरण, है ना? अब तुम बोलोगे सर मैं ये ऐसा बल्ब का लाइट दे रहा हूं, देखो अभी तुम्हें ये लाइट जो दिख रही है ना, अब तुम इसको दोगे तो ये तुमको सीधी जाती हुई दिख रही है क्या? ये तो फैल जा रही है। जब जाती हुई सीधी नहीं दिख रही तो कैसे दिखेगा कहां मुड़ रही है? इसलिए क्या शब्द यूज करते हैं अपन? बीम ऑफ लाइट, BEAM, बीम। जैसे लेजर बीम करके आती है ना, आवाज नहीं होता है, मैं बोल दिया, उसमें होता है स्टार वॉर्स में होता है कि नहीं, वैसे निकालता है और आवाज होती है। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, अब तो मैं बोर हो गया स्टार वॉर्स, बचपन में देखा था, अब समझ में आता है बेवकूफ बना रहे हैं, होता है कि नहीं? तेरे को क्रेज नहीं है। एक जमाना था स्टार वॉर्स के फैन फॉलोइंग, स्टार वॉर्स के फैन जो होते हैं ना, जो बच्चे जो आज मेरे जैसे हैं, जो बाप बन चुके हैं, जिन्होंने अब त्याग दिया स्टार वॉर्स को, कुछ बच्चे अभी भी देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन स्टार वॉर्स का क्रेज इतना तगड़ा था ना पहले, नोबडी कैन इवन इमेजिन, क्योंकि उस समय वही एक दुनिया थी जो लगता था कि यार यही वर्चुअलाइजेशन। अभी बच्चों को पता है वर्चुअल दुनिया क्या है, वो खुद ही गेम खेल रहा है ये वर्चुअल दुनिया में, पबजी बैठ के। तो लिखो when a beam of light goes from one medium to another medium, it changes its path, this phenomena changes its path, this phenomena दो लाइन छोड़ के लिख, दो लाइन छोड़ दे, अब तेरे से नहीं हो पाएगा, दो लाइन छोड़। this phenomena of changing path of light is called refraction, is called refraction। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखो, refraction requires change in medium, refraction requires change in medium। नेक्स्ट लाइन से requires change in medium, लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से मीडियम, नेक्स्ट लाइन से लिखो, मीडियम इज arrangement of particles, medium is arrangement of particles with comparison in their arrangement, they can be with comparison in their what?
अरेंजमेंट, दे कैन बी रेयर और डेंसर, दे कैन बी इन देयर अरेंजमेंट, दे कैन बी रेयर और व्हाट, डेंसर। फिर ये फोटो बना लो जो बनी हुई है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब अपन लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले श्वेत ने बोला रिफ्लेक्शन, मैं जानबूझ के आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि हम सीधे सीधे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बट बच्चों में ये दिक्कत आना ऑब्वियस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन में, किसमें? रिफ्लेक्शन में नो चेंज इन मीडियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मीडियम चेंज होगा नहीं, मीडियम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है या जो लाइट है वो हमेशा सेम मीडियम में रहती है। अब देखो, हमने ये एक सरफेस ले ली, ठीक है, सरफेस का एक एंड ग्लॉसी शाइन करा दिया, जैसे ग्लास वगैरह है, तो लाइट आई, टकराई और बाउंस बैक हो गई, क्या हो गई? सेम मीडियम में। लाइट आई और बाउंस बैक हो गई क्या? सेम मीडियम में। जैसे ग्लास वगैरह में होता ना, कौन सा ग्लास, या मिरर में ये फिनोमेना काम करता है, समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर इज नो चेंज इन मीडियम। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट आई और ये बेंट हो गई, उसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये डिफरेंस है, देयर इज चेंज इन मीडियम, देयर इज नो चेंज इन मीडियम, द लाइट अगेन remain in the same medium, but the light changes its path when it goes from one medium to another medium. ये दो मेजर डिफरेंस आपको याद रखने के लिए, समझ में? और कंफ्यूज मत होना, ये रिफ्लेक्शन है और हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। इज इट क्लियर टू ऑल? एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, आप लोग डायग्राम देखो, जस्ट लुक एट दीज टू डायग्राम्स। देखो, ये ग्लास है, इस ग्लास में इस स्ट्रॉ को डाला, ये स्ट्रॉ, अब ये स्ट्रॉ टेढ़ी तो होके नहीं गई होगी ना, इस स्ट्रॉ को डाला तो स्ट्रॉ का एक्चुअल पाथ क्या था? सीधा सीधा ऐसा था, है ना? लेकिन ये तुमको क्या दिख रही है? यहां से बेंड दिख रही ना, ये बेंड, यस और नो? आप इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, तो यहां से बेंड दिख रही है कि नहीं? यस। और ये कौन सा हिस्सा है जहां पर एयर और वाटर क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यस और नो? और वहीं से क्या हो गया? चेंज इन पाथ, डन। अब इस दूसरे डायग्राम को देखो, ये कॉइन यहां रखा हुआ है, कॉइन क्या रखा है? नीचे, लेकिन कॉइन हमको कहां दिख रहा है? ऐसा, पानी के ऊपर नहीं, मतलब ऊपर की तरफ, पानी के ऊपर थोड़ी ना आएगा, यस और नो? दीज टू फिनोमिना या दीज टू डायग्राम्स आर एक्चुअली शोइंग व्हाट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बच्चा पार्टी? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, बड़ा मजा आएगा। ये है ना, यहां पर तुम लोग नोटिस करोगे, ठीक है, इस डायग्राम को नोटिस करो। इस डायग्राम में क्या हुआ? ये लाइट को जब हमने एक एंगल पे डाला, एक एंगल पे, तब वो क्या हुई? देखो, ये नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल खींच दिया, इसका एक्चुअल पाथ देखो क्या था? अगर मैं कलर से दिखाऊं, रेड कलर से, दिस वॉज इट्स एक्चुअल पाथ, यस और नो? लेकिन क्या हो गई? बेंड हो गई। तो इसका मतलब ये हिस्सा क्या है? रेयर मैंने एयर लिख दिया, और ये क्या है? डेंसर। और वैसे भी यहां पे देखो एयर है ना, और यहां पर क्या है? समझ में? लेकिन जब इस बंदे ने क्या किया, एकदम ऊपर से एकदम 90 डिग्री पे डाला, नॉर्मल, तब कोई भी क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं आया। समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमको यह याद रखना है कि अगर लाइट किस पे गिर गई? नॉर्मल पे ही गिर गई, तो कोई भी एंगल चेंज, समझ में? लाइट सीधी सीधी चली जाएगी। तो चलो इसको एक पिक्चर से समझते हैं, शुरू करें? एक पिक्चर से समझ लेते हैं। एवरीवन रेडी? सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है? अब थोड़ा लाइट इसमें दिखा रहा हूं, लाइट ले लो, येलो कलर की लाइट ले लो, ठीक है? थोड़ा सा है ना, हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के लिए। देखो, ये हमने लाइट ले ली, ठीक है? नॉर्मल हम बना रहे हैं रेड कलर से, इट हैज टू बी 90 डिग्री, माइंड इट गाइज, इसलिए मैंने रेड कलर से बनाया, ठीक है?
अगर मैं इस ग्लास को, अभी ग्लास ऐसा रखा है ना, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो भी 90 डिग्री रहेगा, मतलब नॉर्मल चेंज नहीं होता। नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री, नॉर्मल इज ऑलवेज नॉर्मल। जय, ये तो मतलब सही जा रहा है एकदम। नॉर्मल इज एकदम नॉर्मल सर। और अब क्या हो गया, देखो ये पाथ इसका चेंज हो गया। यहां तक क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आई से लिख दिया मैंने, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट। इंसिडेंट जो फॉल हो रही है, द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड, दिस ग्रीन वन आर से लिखा है, आर स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज व्हाट, नॉर्मल। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, व्हेन लाइट इज स्ट्राइकिंग द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, आई। व्हाट इज एंगल आई? इज व्हाट? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, and the angle formed between normal and refracted angle is called what? Refracted angle, refracted angle. Is it clear to all? कोई चीज जो नहीं समझ में आई फटाफट कॉपी करो इसको। अरे मैंने मिटाई दिया। अरे मैजिक। ठीक है, ये कॉपी करो फटाक से। सो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करें किसका, कि अगर इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो क्या होगा। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा और पास में लेके आऊं तो ये रे और ऐसे आएगी, है ना। जितना ज्यादा पास में लाऊंगा उतना ज्यादा ये इट कम्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि अगर मैंने इंसिडेंट रे को कहां से एकदम परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री पर, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिना डेविएट हुए सीधा चला जाएगा। तो याद रखना, इफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बोथ आर सेम, इफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बोथ आर सेम, इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन कहलाएगी? ये सिचुएशन कहलाएगी कौन सी, कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम, हाँ लाइट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्मल। समझ में? लिखो जल्दी से, ये एक एक्सक्लूसिव है एकदम। ये क्या है? एकदम एक्सक्लूसिव। आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे कहां से कहां जा रही है, नॉर्मल से होकर जा रही है, तो बिना डेविएट हुए चली जाएगी, और उसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। डन? और ये किसका इंडिकेशन है? ये पूरा लिख लेना, ऐसे करके लिखना, इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देन व्हाट, लाइट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? आप चाहो तो जल्दी से छोटी सी एक पिक्चर भी बना सकते हो। कैसा? ऐसे बना लो फटाक से, इसको यहीं से डाल देना इंसिडेंट एंगल, और इसी को दिखा देना रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ में? और यही इसी को दिखा, कलर चेंज करके दिखा देना नॉर्मल। सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्मल, है ना। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि रिफ्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कब? हाँ, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू नॉर्मल। ये फोटो देखो, इसमें भी क्या हो रहा है? लाइट इज पासिंग थ्रू नॉर्मल। क्लियर है? अच्छा, अब एक और सिचुएशन है, जल्दी सुनो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाली और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वाली और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे हाउ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, तो क्या बोलोगे? चेंज इन मीडियम। कोई बोलेगा चेंज इन मीडियम से कैसे होता है, तो क्या बोलोगे? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ में? क्योंकि हर मीडियम में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पिक्चर को देखो, इस पे मैं स्टार बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं भाई? स्टार बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक ग्लास है, क्या भाई? ठीक है, ग्लास स्लैब।
अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस पिक्चर को पहले देखो फिर लिखना तुम लोग, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, चेक मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। ये ग्लास है जी, और ये कहां जा रही है, एयर, ए में जा रही है, ठीक है। अब मुझे बताएगा, तू बताए ये क्या है, ये क्या है, ये डेंसर है कि रेयर है, ग्लास डेंसर है कि रेयर है, वेरी गुड। तो अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट बेंड होगी कि दूर जाएगी, ये वेरी गुड, बैठ जाओ। सो ये गई लाइट क्या, दूर, क्लियर, यस और नो। अब पिक्चर में ट्विस्ट है। अब है ना क्या हुआ, बच्चे ने थोड़ा सा लाइट को और इधर से भेजा, इधर, तो ये लाइट और है ना और चौड़ जाएगी, है ना। फिर एक बच्चे ने और इधर से भेजा, और ज्यादा चौड़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट जैसी तुमने यहां भेजा तो वो ग्लास स्लैब के पैरेलल चली जाएगी, है ना, ग्लास स्लैब के पैरेलल चली जाएगी, है ना, यस और नो। अब अगर इस एंगल के बाद तुमने हल्का सा भी एंगल चेंज किया, हल्का सा एकदम, तो लाइट वापस कहां जाएगी, ग्लास के अंदर आ जाएगी, समझ में, ग्लास के अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि अब रिफ्लेक्शन जैसा हो गया ना, उसी मीडियम में आ गई तो रिफ्लेक्शन हो गया। अरे सर आप तो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे लेकिन आपने यहां रिफ्लेक्शन लिख दिया। हुआ तो कब हुआ, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर से किस में जाती है, तो इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो इफ यू गेट व्हाट, दिस एंगल जहां पर रेड वाला है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, सी लिख दिया मैंने, क्रिटिकल एंगल। तो कोई पूछेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आप बोलोगे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। द क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल एट विच यू गेट light ray parallel to the glass slab. यस, लाइट रे पैरेलल टू द ग्लास स्लैब। कौन सी लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्रिटिकल एंगल इज एन इंसिडेंट एंगल फॉर विच वी गेट रिफ्रैक्टेड लाइट पैरेलल टू द ग्लास स्लैब। समझ में आया। अब कोई बोले तो इससे होता क्या है क्रिटिकल एंगल से, सो इफ वी इंक्रीज any angle above critical angle we get समझ में आया। तो अगर हमने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो क्या मिल जाएगा, और ये फिनोमेना कहां यूज होता है, डायमंड्स में। किसमें यूज होता है, डायमंड्स आर वेरी डेंस, डायमंड बहुत डेंस होते कि नहीं। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं भी समझाऊंगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5, कांच का होता है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.5, कितना ज्यादा। सोचो एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33, मतलब वाटर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल। समझ में। तो क्या होता है, जो लाइट जा रही है वो बेचारी निकल ही नहीं पा रही है, तो उसी में घूमती रहती है, तो वो ग्लिटरिंग बनी रहती है डायमंड में। क्या बनी रहती है डायमंड में, ग्लिटरिंग। समझ में आया सबको, क्लियर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सूरत में, गुजरात में, सूरत में क्या होता है, डायमंड्स की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो जो डायमंड मर्चेंट्स हैं, तुम जाओगे ना तो वहां पे बोलते हैं हीरे के कारीगर। तो हीरे के कारीगर क्या करते हैं, वो तराशते हैं किसको, डायमंड को। क्या तराशेंगे, वो उसका क्या बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, तो हीरा क्या करेगा, बहुत ज्यादा चमकेगा, और चमकेगा तो बिकेगा, पैसे मिलेगा तो तू नाचेगा, है कि नहीं। समझ में आई बात। तो इसीलिए
वो क्या है, कौन सा एक था ना, नीरव मोदी। नीरव मोदी ने क्या चमत्कार किया कि उसने ग्लास को इतना ज्यादा क्या किया, चमका दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ गया, डायमंड के बराबर। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि भैया ये असली है कि समझ में आया? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन पागल डायमंड को फोड़ के देखेगा? डायमंड इज हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट। अब डायमंड को तुम अंगूठी से निकाल के फोड़ के देखोगे क्या? तो किसी ने कभी क्रॉस चेक किया नहीं। तो नीरव मोदी ने कांच को हीरा बना के सबको चिपका दिया, लाइक जाओ भाई ऐश करो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दिमाग हमारे देश में दिमाग वाले ही कमा रहे बेटा, बाकी तो सब यूं ही ईएमआई भर रहे। समझ में आया? दिमाग वाले ही कमा रहे। समझ में आया? तो क्लियर है ये? तो अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लेकिन उसके पहले आपको नोट करना है क्या, आप लोग हेडिंग डालो क्या, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हेडिंग डालो, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों हेडिंग डालो और मैं इसको लिखा देता हूं। लिखो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले लिखो क्रिटिकल एंगल, CRICITAL, क्रिटिकल एंगल लिखो। When a light ray goes from, ये कंडीशन याद रखना, लाइट हैज टू गो फ्रॉम व्हाट, डेंसर टू अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। When a light ray goes from a denser medium to a rarer medium, it goes away from normal. It goes away from normal. Denser medium to a rarer medium, denser medium to a rarer medium, it goes away from normal. Away from normal. So the critical angle is the incident angle. So the critical angle is the incident angle for which the refracted ray goes with what? अब ये goes with के बाद क्या है, अगर हम ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो क्या है, goes with the axis of glass slab। ठीक है, लिखो, और goes with axis of glass slab और parallel to the glass slab। ठीक है, क्लियर, डन। When light goes from a denser to a rarer medium, ये भी लाइन ऐड कर लेना, है ना। When light rays goes from, ये भी ऐड करो, when a light ray goes from a denser to a rarer medium। ठीक है, एक और नेक्स्ट लाइन से लिखो, एक्सिस ऑफ ग्लास के बाद क्या सकता है, ग्लास ना, स्लैब, लैब नहीं, हाँ SLAB। ठीक है, और ऐड करो क्या कि नेक्स्ट लाइन से लिखो, द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल, द क्रिटिकल एंगल, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक्चुअल डेफिनेशन। द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल above which we get total internal reflection, is the minimum angle, the critical angle is the minimum angle above which we get what, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब छोटा सा फटाक से लिखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो भी लिख लेते हैं।
above which we get total internal reflection. ठीक है, अब फटाक से लिखो नेक्स्ट लाइन से व्हाट इज टोटल, ये लिखा है ना बाबा, टोटल डन। अब लिखो फटाक से, रुक तो सकते ना बेटा, रुकते नहीं अपन, बहुतों ने रोकने की कोशिश की, बहुत क्या लोगों ने, बट अपन रुके नहीं। डन। सो फ्रॉम नेक्स्ट लाइन प्लीज राइट डाउन व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो लिखो लिखो, व्हेन अ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ये पूरा कहानी जैसा लिखना पड़ेगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट goes from, when a beam of light goes from a denser medium to a rarer medium, from a denser medium to a rarer medium, denser medium to a what, rarer medium, then above critical angle, then above critical angle, then above what, critical angle, the light bounce back, the light bounce back in same medium, bounce back in what, same medium, bounce back in same medium, same medium, forming equal angle, forming equal, forming, forming equal angle, forming equal refracted angle, लिख दो, forming equal refracted angle. This phenomena of light is called, this phenomena of light is called what, total internal reflection. This phenomena of light is called total internal reflection. And guys, please make this diagram, make even a better diagram. मैं अच्छा बना दूं क्या और? हाँ या ना? This phenomena of light is called what? Internal reflection. चलो मैं एक अच्छा सा थोड़ा सा बेटर डायग्राम बना देता हूं, ठीक है? फटाफट देखो सब लोग, कैसा था? ये तो अपना नॉर्मल है, इसकी कोई बात ही नहीं, ठीक है? अब सिर्फ कलर पे ध्यान देना पहले, अरे ध्यान देना, मुंह से नहीं। ये ऐसे लाइट गई पहले और ये ऐसे चली गई, फिर अगली बार अपन ने क्या किया, तो ये ऐसे चली गई, ठीक है? इस एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे? सी, ठीक है ना? ये जो बन रहा है ना येलो और ग्रीन के बीच में, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब अगर मैंने इसका थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया, तो ये इक्वल एंगल बना के वापस इधर, ठीक है? सो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे क्या? ये तो क्रिटिकल एंगल था, ये मान लें एंगल आई है और ये एंगल आर, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, नो मीडियम चेंज, नो मीडियम चेंज, light comes in same medium, done. That is called what? Total internal reflection. Clear? और ये जो एंगल सी दिख रहा है, एंगल सी इज व्हाट? वेरी गुड, क्रिटिकल एंगल। फटाक से कॉपी करो,
सो बच्चा पार्टी, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने क्या बोला कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी, ठीक है। कितना बेंड होगी हमको नहीं पता, तो इसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक होते हैं या एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, साइंस में कुछ भी चीज तुक्के पे नहीं चलती, समझ में आया? तो हम ऐसे बोलते हैं बेंड हुआ, कितना बेंड हुआ, उसको बहुत प्रिसाइज पता करने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, प्रोनाउंसिएशन में एम यू बोलोगे, म्यू। क्या बोलोगे, म्यू। अगर लिखने में जाओगे तो ऐसे यू बना देना, ऐसा, ठीक है। अगर ये नहीं करते आ रहा है तो यू बना दो और इधर भी खींच दो, इधर भी खींच दो, ठीक है। ये बड़ा थोड़ा बड़ा रहेगा, ये वाला थोड़ा छोटा रहेगा, सेम भी खींच दिया तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाते लोग आजकल। पहले बहुत ज्यादा इन सब चीजों की वैल्यू होती है, आजकल अंधाधुंध के राजमा सब चले जा रहा है। डन, चलो। तो अब देखो होता क्या है, मान लो यहां पर हम लोगों ने लाइट को भेजा, कहां से, ये कहां से कहां जा रही है लाइट, ये एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से किस में जा रही है, ग्लास में। तो हम कैसे लिखेंगे, ए म्यू जी, ए म्यू जी, समझ में आया? तो जहां से जहां जा रही है इसी तरीके से लिखा जाता है, ए म्यू जी। अगर ऐसा होता ये ग्लास से एयर में जा रही होती, कहां से कहां जा रही होती, ग्लास टू एयर जा रही होती, क्या लिखते, जी म्यू ए। याद रखना म्यू बड़ा रहेगा, ये दोनों छोटे रहेंगे, समझ में? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं इसको सिंपल कर दूं, हमें नहीं पता कौन से मीडियम से कहां जा रही है, तो हमने ऐसा सिंपल कर दिया कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो जिस भी मीडियम से जा रही है लाइट, ठीक है, जिस भी मीडियम से लाइट जा रही है, अब वो कैसे जा रही है इसका कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे ही मान लो मैंने खींच दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2, 1 म्यू 2। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर ये ग्लास है तो ग्लास में क्या होगा, डेंसर होगा, डेंसर होगा तो लाइट को ज्यादा इजीली ट्रेवल करने के लिए नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात? तो हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन, लेट से मैंने लिख दिया ग्लास, तो कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अगर अब यहां पर देखो दोनों चीजें हैं, क्या दोनों चीजें, अगर मुझे निकालना है ए म्यू जी, मतलब एयर से ग्लास में गया, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ एयर वर्सेस स्पीड ऑफ ग्लास, तो कितना हो गया, 3 × 10⁸ बाय 2 × 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.5। तो ए म्यू जी कितना आ गया, 1.5। इसका उल्टा हो जाता, इसका उल्टा क्या हो गया, मान लो ग्लास टू एयर, तो क्या करते, ऊपर आता 2 × 10⁸, नीचे क्या आता, तो कितना आता, 2/3 विच इज इक्वल टू 0.6, समझ में, 0.66। समझ में आई बात? ये कब है, जब ग्लास से एयर में जा रहा है, और ये वाला कब था, जब एयर से ग्लास में गया। समझ में आई बात? हम जितनी भी चीजें देखते हैं तो मोस्टली हम एयर में ही रहती ना अपनी आंखें, एयर से ग्लास में गया है या जो भी जैसे, तो ये अक्सर एयर वाया एयर सब जगह हमको मेजर करने के लिए रहता है।
ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द प्रॉपर फॉर्मूला और प्रॉपर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना रिफ्रैक्शन हुआ? अगर मैंने बोला एयर से ग्लास में गया तो इतना, एयर से वाटर में गया तो 1.33, तो तुम बोलोगे 1.33 ग्लास में है, सॉरी वाटर में, ये कितना है 1.5, मतलब ग्लास में ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, वाटर में रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूं डायमंड तो 2 पॉइंट, मतलब डायमंड में और ज्यादा होता है। क्लियर है? तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट, refractive index is the measurement to know the amount of refraction. A refractive index is the measurement to know the amount of refraction taking place when light goes from one medium to another. When light goes from what? One medium to another. लिखा? हाँ? Refractive index is the measurement of amount of refraction taking place when light goes from one medium to another. When light goes from one medium to another. Done? amount of refraction Taking place. ये सब कोरोना का इफेक्ट है, हाथ नहीं चल रहे तुम लोगों के, लिख नहीं पा रहे हो। टेकिंग प्लेस when light goes from one medium to another. ठीक है, ये पहले फोटो बना लेना गाइस, ये पहले फोटो बना लेना, इसको लिख देना मीडियम 1, ग्लास वाले को लिख दोगे मीडियम, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। समझ में? शुरू हो जाओ फटाफट। सो बच्चा पार्टी, अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।